अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर में क्या फ़र्क है। साथ उसके क्वेश्चन है गिव अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हमने इसको बताना है। तो एटॉमिक नंबर को डिस्कस करते हैं। क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इनसाइड आ न्यूक्लियस इज कॉल्ड चार्ज नंबर और द एटॉमिक नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, चार्ज नंबर या फिर एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड इज डिनोटेड बाय जी, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारे पास अगर आ जाएगा, ये हम कर लेते हैं लेट एक्स हमारे पास क्या एक एलिमेंट है, तो ये जी हमारे पास जेड जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास होगा। आगे आ जाए, हमारे पास एटॉमिक मास नंबर आता है। मास नंबर यानी कि मास जो होता है न्यूक्लियस का वो क्या होता है, या एटम का मास जो होता है वो क्या होता है। इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे वो क्या होगा, इसका एटॉमिक मास नंबर होगा। हम इसको डिस्कस करते हैं। द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस, यानी कि जो जमा है, सम है उसका प्रोटॉन्स का न्यूट्रॉन्स का एक एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं। एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, ए हमने लेट किया था। ये हमारे पास क्या है, एक एक्स एलिमेंट है, तो जी क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। ए क्या आ जाएगा हमारे पास, एटॉमिक मास नंबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी से क्या मुराद है, या टर्म रेडियो एक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड सम आर नॉट। क्यों कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव क्यों नहीं होते हैं। हमें मालूम है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अपने रेडिएशन को इमिट कर रहे होते हैं, जिसमें से क्या होती है, अल्फा बीटा या फिर हम कहते हैं गैमा रेडिएशंस क्या हो रही होती हैं, इमिट हो रही होती हैं। इसकी रीज़न क्या है कि उनका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 82 से ज़्यादा होता है। जब 82 से ज़्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, अपने रेडिएशंस को इमिट करना शुरू कर देंगे। तो जो रेडिएशंस इमिट हो रही होंगी तो वो नेचुरली रेडियोएक्टिविटी हम उसे कहते हैं। और इस प्रोसेस वो जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। क्यों, क्योंकि उनका मास जो होता है वो 82 या 82 से कम होता है। तो जब वो कम होगा तो वो क्या होंगे, नेचुरली स्टेबल एलिमेंट होंगे, वो रेडिएशन को इमिट नहीं कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास सम एलिमेंट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग एलिमेंट इनटू डॉटर एलिमेंट, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एलिमेंट डिके हो रहा है डॉटर एलिमेंट में। ये कैसे होता है, ये रेडिएशन जो इमिट हो रही होती हैं अल्फा बीटा या गैमा, तो जब ये इमिट हो रही होती है तो जो एलिमेंट होता है जिसे हम पेरेंट एलिमेंट कहते हैं, वो किसमें डिके हो जाता है, वो डॉटर एलिमेंट में, यानी किसी और एलिमेंट में डिके हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इस कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। सम एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव बिकॉज देयर एटॉमिक मास इज ग्रेटर देन 82 एंड आर अनस्टेबल। कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, या एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, 82 से ग्रेटर होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। व्हाइल सम एलिमेंट्स आर स्टेबल बिकॉज देयर एटॉमिक नंबर इज स्मॉलर देन 82, और उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 82 से कम होता है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन कि व्हाट इज मीन बाय रेडियोएक्टिविटी एंड सम एलिमेंट्स आर रेडियोएक्टिव एंड सम एलिमेंट्स आर नॉट रेडियोएक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास है, हाउ कैन यू मेक रेडियोएक्टिव एलिमेंट। आप एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट को कैसे बना सकते हैं, आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे आप रेडियोएक्टिव एलिमेंट को कैसे बना सकते हैं। डिस्क्राइब विद अ सूटेबल एग्जांपल, एक सूटेबल एग्जांपल की मदद से आप हमने क्या करना है, इसको डिस्क्राइब करना है। अब हमें पता है कि हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, या फिर हमारे पास क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, जब हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स या फिर हम क्या कहते हैं अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करेंगे, उनके ऊपर बम्बार्ड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, रेडियोएक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, उन कुछ स्टेबल एलिमेंट्स को क्या बना सकते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं इसको। वी कैन चेंज एलिमेंट्स इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में बाय बम्बार्डिंग विद अल्फा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। किसकी मदद से बम्बार्ड करके, अल्फा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स की मदद से।
इसके हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया है, एक अल्फा पार्टिकल लिया। ये हीलियम न्यूक्लियस है हमारे पास है। इसका चार्ज नंबर क्या है या एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। और एटॉमिक मास नंबर क्या है, इसका 4 है। और साथ क्या आ गया हमारे पास, एल्यूमिनियम आ गया हमारे पास। तो इसके ऊपर हमने क्या किया, हीलियम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की है। तो ये कितना था, इसका चार्ज नंबर 13 था एंड 27 क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास नंबर हो गया। जब ये 2 हुआ तो ये क्या आ गया, 2 एंड 13 15 हो गया। ये 15 आ गया हमारे पास। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या गया, इसमें 3 ऐड हुआ तो ये क्या गया, 30 आ गया। तो ये कौन सा बन गया हमारे पास, रेडियो एक्टिव फास्फोरस बन गया है हमारे पास है। प्लस एक क्या आ गया, न्यूट्रॉन आ गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने क्या कर दिया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस बना दिया। ये हमारे पास इस तरह हमने एक सिंपल एलिमेंट को हमने क्या बना दिया, रेडियो एक्टिव बना दिया है। इस तरह हमारे पास क्या है, एक सेकंड एग्जांपल है इसकी। एक न्यूट्रॉन है, हमने इसको बम्बार्ड किया किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर हमारे पास है। तो इसके हमने क्या किया है, यहाँ पे इसके एटॉमिक मास कितना था हमारे पास, 11 था। एटॉमिक मास कितना था, 23 था। एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। तो जब ऐड हुआ तो हमारे पास ये 11 वैसे ही रह गया क्योंकि हमारे पास इसका न्यूट्रॉन ऐड हो रहा है। ये कितना हो गया, एटॉमिक मास 24 हो गया। ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया न्यूक्लियस। प्लस क्या आई है, इसकी गैमा रेडिएशन इमिट हुई हैं। इस तरह ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी 2 एग्जांपल्स आ गई हैं। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, रेडियोएक्टिव एलिमेंट को आर्टिफिशियली बना सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।